चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। गॉडसे समर्थक को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस उलझ गई है, तो कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विचारधारा के संकट में उलझ गई है कांग्रेस। भाजपा ने कांग्रेस के अहिंसावादी होने को जुमला बताया है। बयानबाजी को लेकर सोनिया गांधी तक भेजे जाने लगे हैं पत्र। चौरसिया के समर्थन और विरोध में एक पक्ष कमलनाथ के साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव चौरसिया का विरोध कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वैभव जी का। वैभव जी, गॉडसे समर्थक को पार्टी में शामिल कर अब कांग्रेस उलझ गई है। हालांकि जब शामिल हुए थे चौरसिया, उसी दिन से हम देख रहे थे कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और अब धीरे धीरे लगातार जो है कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हिंदू महासभा में पदाधिकारी रहे, इसके साथ नाथूराम गोडसे के समर्थक बाबूलाल चौरसिया को कमलनाथ की मौजूदगी में ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने कांग्रेस में शामिल कराए हैं, और इसकी तस्वीरें भी कमलनाथ के ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें डिलीट कर दिया गया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। जहां एक और कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर आगे बढ़ने की बात करती है, वहीं गोडसे समर्थक को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष इस मौके पर मौजूद रहते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंची, उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त करना शुरू कर दी थी। चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, अरुण यादव ने सबसे पहले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, उनके द्वारा सबसे पहले ट्वीट किया गया था फोटो के साथ, कहा था मैं शर्मिंदा हूं। इसके बाद प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट में देखा कि क्या भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस में आना चाहेंगी, तो क्या आप उन्हें कांग्रेस में शामिल करेंगे। इसके साथ ही कई और भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं गांधीवादी विचारधारा को मानता हूँ और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानता, इसलिए मेरी आपत्ति है। अगर मेरा कोई व्यक्तिगत राजनीतिक रूप से हानि होती है तो मैं उसे भी सहन करने के लिए सही तैयार हूँ। मीनाक्षी नटराजन, लक्ष्मण सिंह, इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और दिग्विजय सिंह के समर्थक मानक अग्रवाल ने तो कमलनाथ की विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में कांग्रेस दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक गुट जो कि कमलनाथ का समर्थक है, वहीं दूसरा गुट कह रहा है कि हम महात्मा गांधी की विचारधारा पर पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को मानते हैं। ऐसे में गोडसे समर्थक का पार्टी में कोई स्थान नहीं है। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जरूर इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। दिग्विजय सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं बाबूलाल चौरसिया को नहीं जानता, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि बाबूलाल चौरसिया का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। अरुण यादव के साथ ही अन्य बड़े कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं कि गोडसे संवादी नेताओं का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। तो फिर ऐसे में गोडसे समर्थक को पार्टी में शामिल कराना कहाँ तक सही है, इसलिए कांग्रेस भी खुद दो गुटों में बंट गई है। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस खुद ही उलझ गई है, दो गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद गांधीवादी विचारधारा को कांग्रेस मानती है, और ऐसे में गॉडसे समर्थक को शामिल करने के बाद कांग्रेस के भीतर जो है दो धड़े हो गए हैं।